नमस्कार दोस्तों। मैं सागर मौर्य ऋषि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी है पेट 2022 स्पेशल, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग। पिछले पेपर में इससे 2 क्वेश्चन बने थे और इस बार 3 क्वेश्चन बनने थे, 3 से 4 क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपनी क्लास में। भारत, यह है हमारा प्यारा भारत। इसका क्षेत्रफल देखें। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसका विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मुख्य भूमि से देखें, भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार देखें, भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री अधिक है अक्षांशीय विस्तार से। और यहीं पे देखते हैं कि भारत का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई विस्तार कितना। पूरब से पश्चिम विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण देखें तो 3214 किलोमीटर। और भारत के 4 सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य देखें, राजस्थान, और पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है हमारा उत्तर प्रदेश। और यहीं पे देखें कि भारत क्वेश्चन बन जाता है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहीं पे देखें, यामोत्तर, मानक यामोत्तर भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 37 मिनट इसको कह सकते हो। ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर मानक यामोत्तर गुजरती है। मानक यामोत्तर ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे अधिक है, आगे है। और एक क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और मानक यामोत्तर दोनों रेखाएं पास करती हैं। वो है कर्क रेखा और मानक यामोत्तर दोनों रेखाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और एक है कि एक क्वेश्चन बनता है कि आपका कि कर्क रेखा और मानक यामोत्तर एक दूसरे को किस राज्य में क्रॉस करती हैं। वो है कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ में मानक और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ओके, ये रहा हमारा भारत का एक ब्रीफ। और आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, आगे भारत के कभी कभार क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखें, इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी बिंदु देखें, इंदिरा पॉइंट या परसिमन पॉइंट भी इसको कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और सबसे पूर्वी देखें पॉइंट किब्यूथू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु देखें, सिर क्रीक, गुजरात में स्थित है। ओके, अब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और इनकी स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा। स्थलीय सीमा समुद्री सीमा से अधिक है। और यहीं पे देखें, पहले मैं बता देता हूँ राज्य। भारत के 28 राज्य, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और नीचे आ जाते हैं हम अपने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, और गोवा हो गया, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, केरल
और सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और 8 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख सबसे ऊपर है। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है ले बनाई गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और दिल्ली, नई दिल्ली। और यहीं पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित राजधानी है। और आगे बढ़ते हैं हम। एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा है दमन और दीव, और साथ में दादर एवं नागर हवेली। इस दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसकी राजधानी है दमन। और पुदुचेरी, पुदुचेरी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जिसके जिले 3 राज्यों में फैले हैं। वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, और यानम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और माहे केरल राज्य में स्थित। और आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। और अगला हमारा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैनल के बारे में। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, दक्कन पास और कोको आइलैंड। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय जो भारत के अंतर्गत लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मुख्य लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल देखें, ये है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के। और दक्कन पास, दक्कन पास, दक्कन पास छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में दक्कन पास है। और आगे बढ़ते हैं हम। ये कोको आइलैंड, कोको पास, कोको पास म्यांमार का कोको आइलैंड और भारत के अंडमान निकोबार के बीच में है कोको पास। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, आपके आपके एग्जाम में, कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। वो है हमारा अंडमान। और अंडमान में सबसे कम जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखें तो सबसे कम जन घनत्व अंडमान में है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। और राज्यों में देखें तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तीसरे नंबर पे केरल, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व के हिसाब। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य में देखें तो वो है अरुणाचल प्रदेश, 10, 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लोग, ये है। और सबसे छोटा राज्य देखें तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो है हमारा लक्षद्वीप। और यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। वही जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, पूरा ब्रीफ, सारा चीज़ आपके सामने आप पढ़ सकते हो। और आगे बढ़ते हैं हम। भारत के स्थलीय सीमा, वो कौन सा देश है जिसके सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा होती है। वो है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल देखें कि भारत का पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा, या सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल साझा करता है। फिर दूसरी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है भारत। तीसरी सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। फिर आगे है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और यहीं पे देखें, भारत पाकिस्तान के बीच गुजरात से लेकर पंजाब तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ। पाकिस्तान और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर की बॉर्डर का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC।
और यहीं पे LAC, चाइना और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक की सीमा को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में, ओ सॉरी, तिब्बत के बीच में की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है मैकमोहन लाइन। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो अक्सर लड़के गलती करते हैं कि मैकमोहन लाइन ही बोल देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मैकमोहन लाइन, पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन लाइन नहीं है, वो केवल अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर और सिक्किम के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, और बाकी शेष बॉर्डर को LAC बोलते हैं। और यहीं पे देखते हैं भारत की समुद्री सीमा, टोटल समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की समुद्री सीमा देखें 5,422.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है? गुजरात। गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, और चौथे पे केरल, समुद्री सीमा के हिसाब से देखें। और ये है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमूरी स्टेट। और आगे वही जो अभी मैंने आपको ब्रीफ किया संक्षिप्त में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और ये PDF फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और यहीं पे बढ़ते हैं भारत के पहाड़ी हिमालय। भारत को हिमालय पर्वत एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में भारत के उत्तर में ये एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम रेंज, लद्दाख और जैसकर, ये 3 श्रेणियाँ आती हैं। और यहीं पे देखें काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक देखें, माउंट केटू या माउंट गार्डन अश्विन, ये, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आए बृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं। ये नंगा पर्वत से लेकर असम तक फैला हुआ है। और बृहद हिमालय के दक्षिण में आए तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाचल हिमालय के दक्षिण में आए ये शिवालिक हिमालय, ये बाह्य हिमालय, ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और आगे बढ़ते हैं हम अपने अरावली श्रेणी पे। अरावली श्रेणी दिल्ली से स्टार्ट होती है और गुजरात के अहमदाबाद तक आती है। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, आबू पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और आगे बढ़ते हैं हम अपने सतपुरा पर्वत, इसकी ये सतपुरा पर्वत है, और यहीं पे है पश्चिमी घाट पर्वत, और यह है पूर्वी घाट पर्वत। और यहीं पे देखें पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत आते हैं सह्याद्री, इसको कहते हैं सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री कालसुआबाई, और मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री के अंतर्गत अन्नामलाई और पालनी और कार्डमम पहाड़ी, ये दक्षिण सह्याद्री के अंतर्गत आते हैं। और यह है नीलगिरी की घाट। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। और अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक का नाम है अन्नामुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये पूर्वी घाट पर्वत है। और अब देखते हैं हम अपने उत्तर पूर्व राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों का नाम है आबोर, डाफला, मिरी, आबोर, मेशमी और पटकाईबूम, ये 4 पहाड़ी। और नागालैंड की पहाड़ी नागा पर्वत, नागा पहाड़ी, और मणिपुर में मणि पहाड़ी, मणिपुर मणि पहाड़ी,
और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी। और मेघालय की पहाड़ी देखें, 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंती। और ये रही हमारी एक ब्रीफ भारत की पहाड़ियाँ। और यहीं पे देखते हैं भारत का कुछ महत्वपूर्ण पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिम में। और बाघेल पठार, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, और सॉरी पश्चिम में स्थित है। और यहीं पे देखते हैं नागपुर का पठार, ये है हमारा नागपुर का पठार। और ये है दक्कन, दक्कन का पठार, इसको तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। और आगे बढ़, ये है हमारा मेघालय का पठार। और भारतीय महामरुस्थल राजस्थान मरुस्थल। ये रहा एक छोटा सा ब्रीफ। और आगे बढ़ते हैं हम अपने, यही अभी मैंने जो पहाड़ के बारे में आपके सामने डिस्कस किया, वो एक पीडीएफ फॉर्म में है। और आगे बढ़ते हैं हम अपने नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों, इस पे है हमारा, पहली नदी है सिंधु नदी, सिंधु जलतंत्र जिसको कहते हैं, इंडस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत सिंधु नदी मानसरोवर के निकट से निकलती है। और सिंधु की सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी वेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग से झील से निकलती है। फिर अगला है चेनाब नदी। ये हिमाचल के केलांग जिले में चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से चेनाब का उद्गम होता है। फिर है रावी नदी। रावी नदी ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के रोहतक दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम केंद्र है मानसरोवर झील के निकट, राकाश ताल झील से निकलती है सतलज नदी। और आगे बढ़ते हैं हम अपने गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री हिमाद्री के समीप गोमुख से निकलती है। और यमुना नदी का उद्गम केंद्र है बंदरपुच के नज़दीक यमुनोत्री हिमाद्री। और यहीं पे देखते हैं कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, गोमती, गंडक, और घाघरा, कोशी, महानंदा। ये बाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं। और भारत के दाहिने तट पे देखें, सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी, फिर सोन नदी। आगे बांग्लादेश में गंगा नदी से ही ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जिसके बाद गंगा नदी का नाम पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यहीं पे देखें चेनाब, बेतवा और सोन नदी, ये यमुना की सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना नदी की सहायक नदी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने गोदावरी। गोदावरी ये नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के समीप त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है हमारी कृष्णा नदी, या ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आगे है हमारी कावेरी नदी। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, इसका इसका कहीं कहीं ये नाम आता है पुष्पगिरी, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी दोनों एक ही हैं। यहाँ से कावेरी नदी निकलती है और आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दो महत्वपूर्ण नदियाँ, नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी मैकाल रेंज से निकलती है, मैकाल रेंज से निकलती है। और ये दो नदियाँ, कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि भारत की दो नदियाँ कौन सी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और शेष नदियाँ देखिएगा आप कि वो पश्चिम से निकलती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी नदी अरब सागर में गिरती हैं। ओके, ये रहा एक भारत की नदियों का एक ब्रीफ डिस्कशन। और आगे बढ़ते हैं हम अपने भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी और वहाँ की मुद्राएं।
भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। रुपया मुद्रा का नाम है। फिर अफगानिस्तान, काबुल राजधानी, यहाँ अफगानी रुपया चलता है। और फिर है चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा का नाम है युआन। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ चलता है नेपाली रुपया। भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू और रुपया है नेगुल ट्रम या नोगुल ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा का नाम है टका। म्यांमार की राजधानी का नाम है नायपीदा और मुद्रा का नाम है क्यात। श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनपुर कुट्टी। और श्रीलंका की एक राजधानी कोलंबो, वो आर्थिक राजधानी है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। और मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा का नाम है रुपया। रुपया और रुपया में कंफ्यूज मत कीजिएगा। मालदीव की मुद्रा का नाम है रुपया। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल की मुद्रा का नाम है रुपया। ये रही एक छोटी सी क्लास, एक छोटी सी समरी जो पेट 2022 के एग्जाम हेतु को ध्यान में रखते रखते हुए मैं ये एक छोटी सी वीडियो लेके आया था। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ऋषि क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।